नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 इनामिया लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरे के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार बीते 9 जून को बागेश्वर नगर रोडवेज निवासी श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री चौथी यादव जो सुबह टहलने गई थी, घर वापस आते समय जैसे ही बवाली चौराहा के पश्चिम कठवा पुल पर समय करीब लगभग 6 बजे पहुंची थी तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से पीछे से आया तथा महिला के गले से सोने की चैन जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपये बताई जा रही है, खींचकर मोटरसाइकिल समेत चौराहा के उत्तर भाग गया। इस संबंध में कोतवाली पुलिस ने संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की और आज पुलिस ने सीसी कैमरे में जांच करने पर अभियुक्त की पहचान सुमित उपाध्याय के पुत्र त्रिभुवन उपाध्याय मोहल्लापुरा जोधे के रूप में हुई तो मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। देर रात को प्रभारी निरीक्षक शशि चंद्र चौधरी व गठित टीम द्वारा सूत्रों की सूचना पर बैठौली पुलिया के पास पहुंचकर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान सामने से यह व्यक्ति आ रहा था और पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो कहा यह जा रहा है कि वो पुलिस पर फायर कर दिया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मार दी जो अभियुक्त के पैर में लगी और उसे अब गिरफ्तार कर जिला अस्पताल के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक महिला के साथ सुबह चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी। इसमें धारा 392 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत कर अनावरण के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम गठित की गई थी। आज इस घटना का अनावरण करते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली व उनकी टीम के द्वारा अभियुक्त 25,000 के इनामिया अपराधी सुमित उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा कंट्रोल्ड फायरिंग में इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से लूटी गई 2 सोने की चैन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असला बरामद किया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा अन्य कई घटनाएं कारित करने की बात बताई गई है। इसके बारे में गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इसके ऊपर पूर्व में भी 2 मुकदमे पंजीकृत है। विवेचना के दौरान इसको शरण देने वाले व इसकी मदद करने वालों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जाएगी और समस्त ऐसे व्यक्ति जो इसको या तो शरण दे रहे थे या इसकी मदद कर रहे थे उनके साथ साथ इसके विरुद्ध भी गैंगस्टर की कार्रवाई विधिनुसार की जाएगी। एसएचओ कोतवाली को इसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की जाएगी। हथरौलिया में बैंक के आसपास क्षेत्र व परिसर की सुरक्षा को लेकर नवागांव थाना प्रभारी नदीम अहमद फरीदी ने सोमवार को अभियान चलाकर प्रमुख बैंकों में जांच की। इस दौरान पुलिस ने बैंकों के आसपास घूम रहे लोगों से भी पूछताछ की। वही बैंकों में सीसीटीवी सुरक्षा गार्ड व उनके शस्त्र एटीएम के गार्ड के बारे में जानकारी भी ली। प्रबंधकों को उसके यहाँ मिली कमियों की जानकारी भी दी गई। साथ ही उन्हें दूर कराने के निर्देश भी दिए गए। थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी व अन्य स्टाफ द्वारा बैंकों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया। इसमें नगर पंचायत का यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया। इस दौरान प्रबंधक को उनकी शाखा में मिली कमियों के बारे में बताते हुए सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने, ग्राहकों के साथ एटीएम बैंक के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी रोकने को जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंक के अलार्म, सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। बैंक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों को हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी गई। साथ ही साथ बैंक के बाहर खड़ी बिना लॉक की गाड़ियां, रेसर गाड़ियां आदि की जानकारी देने की बात की गई और इस मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के हथरौलिया विद्युत उपकेंद्र से चलने वाली बिजली जो आए दिन बाधित रहती है, जिससे कि क्षेत्र में कनेक्शन धारक परेशान रहते हैं। वहीं विद्युत चोरी करने वालों को किसी का डर नहीं है और दो तरफ से चलने वाली बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दोनों तरफ से बिजली एक ही समय आकर आपस में बिजली टकरा जाती है और आए दिन ट्रांसफार्मर चलते रहते हैं। जब वहीं जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की बात आती है तो कनेक्शन धारक को भी बिल दे भी रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी पैसा देना होता है, जिससे काफ़ी कनेक्शन धारक को लोग परेशान रहते हैं। जबकि उसी रूट से बिजली विभाग कर्मचारी और अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन कोई नहीं इस बिजली की मकड़जाल को देखे, किसी के पास समय नहीं रहता। वही कुछ लोगों की शिकायत है कि हमने इसकी सूचना बिजली विभाग को कई बार दिया, लेकिन कोई दिखने तक नहीं आया। आज सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? रविंदर। कौन सा गाँव? ये बिजली का तार जो लगा है जी, ये गलत है या सही? इसमें कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। उधर से भी लगाए हैं, हथरौलिया वाला फीटर भी, इधर फीटर हमेशा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद झगड़ा भी करते हैं लोग। मैंने क्या नाम है, आप लोगों की रिक्वेस्ट यही है कि आप इन लोगों का बिल देख करके जिनका बिल पेड हो उनका आप कनेक्शन कर दीजिए, उनका सारे लोगों को कटवा दीजिए। इससे तो आए दिन जो परेशानी बढ़ती है, आपको भी परेशानी? हाँ, सारी परेशानी बढ़ती है। हम तो हर आपका टाइम बिल जमा करते हैं भैया। कितने कनेक्शन लगभग होंगे? इस पर कम से कम होंगे करीब 30-40 कनेक्शन।
30-40। चलिए ठीक है। साथ भी लिए, इधर से भी लिए। अच्छा 2-2 फीटर चला रहे हैं? जी 2-2 फीटर चला हाँ, रहे हैं? 2 फीटर से कतौड़िया फीटर एक ही वाला। अच्छा कभी मना किए क्या आपने? कई दिन मिला के मानते नहीं लोग, कौन झगड़ा करेगा सर बताइए। अम्बेडकर नगर में शराब का ठेका बंद करो, डीएम साहब न्याय दो के नारे से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। बड़ी आबादी स्कूल कॉलेज के मध्य चल रहे शराब के ठेके को विरोध में सैकड़ों की संख्या में पहुंची ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एवं छात्र छात्राओं ने डीएम कार्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पीठापुर सरिया का मामला है, तस्वीरें आपके सामने है। आतरौडिया क्षेत्र के एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल भगवानपुर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों ने 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लेग रेस, स्पून रेस, रेडी रेस, स्लो साइकिलिंग रेस सहित अन्य कई तरह के खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। स्कूल परिसर में बैठे हुए बच्चों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खेल में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। संस्था के डायरेक्टर राधे श्याम यादव ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस व मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कई दर्जन बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। वह स्कूल की प्रधानाध्यापिका अनिता यादव ने बताया कि खेल से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, इसलिए स्कूल में समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस व मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई दर्जन बच्चों ने हिस्सा लिया। इस खेल प्रतियोगिता के लिए प्रदीप यादव, कमलेश कुमार और शुभम मौर्य आदि शिक्षकों ने बच्चों को पहले दिन से ही तैयारी कर लिया था। खेल प्रतियोगिता में आराध्या पांडे, नैन्सी यादव, परी गुप्ता, पवन वैभव, शिवानंद, आशीष, निषाद, अनिशा, मोनिका, प्रिया आदि विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आज सुनाते हैं कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और बच्चों ने लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम अंशिका यादव है, हम एसडी ग्लोबल स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो है प्रदर्शन किया जिसके लिए आप लोगों को पुरस्कृत किया गया, तो मतलब कहाँ से यह ट्रेनिंग आप लोगों को मिली थी और कैसे आप लोगों ने इस खेल को अंजाम दिया? सर ये ट्रेनिंग हमें हमारे स्कूल से ही मिली थी। अच्छा, आपके स्कूल से ट्रेनिंग, अभी आपको पुरस्कृत किया गया, कैसा आप महसूस कर रही हैं अभी? सर मैं बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आगे भी ये खेल खेलती रहेंगी? यस सर। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियांशु, हम एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल से पढ़ते हैं। हम अच्छा, अभी आपको जो है किस चीज़ के लिए पुरस्कृत किया गया? हमें 29 अगस्त स्पोर्ट डे है, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। मतलब किस चीज़ के लिए पुरस्कृत आपको किया गया? आपने क्या किया था? हमने स्लो साइकिलिंग में कंपटीशन किया था उसमें। स्लो साइकिलिंग कंपटीशन में? यस सर। तो क्या दिया गया आपको इनाम स्वरूप? हमको इनाम स्वरूप हमारी एक पेन दिए गए। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए। अनीता यादव, मैं एसडी ग्लोबल स्कूल की प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा, आपके स्कूल में अभी कार्यक्रम किया गया है, खेल बच्चों को जो है खिलाया गया, उसके बारे में बताइए किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और क्या था? ये जो कार्यक्रम किया गया है ये राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल के बच्चों ने डिफरेंट खेलों में भाग लेकर ये इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। और ये जो कार्यक्रम है मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एवरी मंथ ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। डिफरेंट स्कूलों में एंड कॉलेजेस में इसको मनाया जाता है। ये जो कार्यक्रम है ये 29 अगस्त 2012 से इसको स्टार्ट किया गया था, तब से इसको मनाया जाता है। ताकि अच्छा, आपके स्कूल में प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है? हाँ जी, प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये। अच्छा, आपके बच्चों को जो कुछ बच्चे फर्स्ट और सेकंड आए हैं पुरस्कृत किया गया है, हाँ जी। तो मतलब क्या उद्देश्य है ऐसे पुरस्कृत करने का? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को मेंटली रूप से भी फिज़िकली रूप से भी उनको इनके जो फिज़िकली रूप से भी उनको एक्टिविटीज़ में भाग लेना डिफरेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो स्पोर्ट्स में भी आगे निकले पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू। सगड़ी तहसील क्षेत्र स्थित जगईपुर निवासी राजेश सिंह द्वारा खंड विकास अधिकारी अस्पताल को पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान राशिदा खातून की जगह ओम प्रकाश सिंह उर्फ तूफानी द्वारा प्रधानी की जाने के संबंध में शिकायत की गई, जिसकी जांच कराई गई। लेकिन इसके बावजूद भी राजेश सिंह ने कहा कि महिला प्रधान
स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से कार्य कराती है। इस दौरान काफी घोटालेबाजी भी की जा रही है। वादी ने इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है। सुनिए। है आपका पिंटू सिंह। अच्छा, क्या मामला है, क्या ये एप्लीकेशन? पिंटू सिंह, ग्राम चंगईपुर, पोस्ट सगड़ी, ब्लॉक अजमतगढ़ का निवासी हूँ। मेरे गांव की प्रधान महिला हैं, पर प्रधानी उनके द्वारा नहीं की जा रही है, जिसकी जांच के लिए हमने एक एप्लीकेशन दिया था ऑनलाइन। उस पर खंड विकास अधिकारी ने जांच किया था और ये पाया था उन्होंने रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जो प्रधानी है प्रधान के द्वारा न करके उनके प्रतिनिधि के द्वारा की जा रही है। हाई कोर्ट का आदेश है कि जो प्रधान है वही प्रधानी करेगा, उनका कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण दिया था 33%। अगर महिला को ये प्रधानी नहीं करनी थी तो उन्होंने प्रधान के इलेक्शन लड़ा ही क्यों? हमारी मांग ये है कि ब्लॉक के द्वारा इसका जांच हो चुकी है, बट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब चूंकि प्रधान काम नहीं कर रही हैं, दूसरे लोग उनके काम कर रहे हैं, तो उसमें धांधलेबाजी हो रही है। जो भी काम हो रहे हैं वो मानक के अनुरूप नहीं हो रहे हैं। कोई भी काम मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। आप नलकूप का ले लीजिए, नलकूप का रीबोर के लिए पैसा उठाया जा रहा है और नई बोरिंग कराई जा रही है। नई बोरिंग के लिए कोई पैसा अलॉट नहीं हो रहा है। जब पैसा अलॉट हो रहा है रीबोर के लिए तो रीबोर ही होना चाहिए। नई बोरिंग करा करके लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। अपने लोगों को नई बोरिंग करा रहे हैं, उनसे पैसे की उगाही की जा रही है, जो कि ये उगाही बंद होनी चाहिए। प्रधान जो है वो बाहर आए, प्रधानी करें। अगर प्रधानी नहीं करनी है तो प्रधान पद को छोड़ दें। ठीक। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष गौतम का आज आजमगढ़ आगमन हुआ। उन्होंने सभी लोगों से आगे बढ़कर इस सेवा प्रकल्प में हिस्सा लेने का अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर दिव्य प्रेम सेवा मिशन को मजबूत करने की बात कही। आपको बता दें कि आशीष जी जीवन में नेता बन सकते थे, ये आयुष भी बन सकते थे, लेकिन 22 अक्टूबर 1962 को जन्मे श्री आशीष गौतम प्रारंभ से ही आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA LLB करने के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। 1988 से 1995 तक प्रचारक रहने के बाद भगवान में इनका मन होने के कारण वे हिमालय क्षेत्र में घूमने के लिए निकल गए। शुरुआत में ये हरिद्वार में रहे। जब एक दिन आशीष जी चंडीगढ़ के पुल पर खड़े थे, वहाँ उन्होंने काफ़ी संख्या में कुष्ठ रोगी देखे। ये रोगी यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। वैसे यदि आप भी कहीं भी हरिद्वार या ऋषिकेश जाते हैं तो आपको भी ये लोग यहाँ काफ़ी संख्या में दिखेंगे, पर आपने कभी ये सोचा नहीं होगा जो आशीष जी ने सोचा। यहीं लोगों की सेवा करने का जो इनको फैसला था वो आशीष गौतम जी जैसा एक व्यक्ति ही ले सकता था, क्योंकि तब इन पर लोगों की सेवा करने के लिए ना तो धन था ना ही कोई ज़मीन। यहाँ भी अपना कैंप बना रख सकते हो, पर इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने यह तय कर लिया था कि अब अगर जीना है तो इन्हीं की खातिर जीना है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो शिव भावेन जीव सेवा की दृष्टि से ही उसकी स्थापना हुई है, जो 25 साल से इसी दिशा में काम कर रहा है। शिव भाव से जीव सेवा का यज्ञ है। सब लोग संकल्प लें। सभी समस्याओं का निदान केवल शिव भाव से जीव सेवा ही है, दूसरा कोई समस्या का समाधान नहीं। इसलिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सभी कार्यकर्ताओं ने शिव अवतरण के भाव से सभी जगह जाकर के अपना संदेश देना, अपनी बात करना, पवित्र शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना और इस भाव से 25 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र जप का संकल्प लेना। ऐसे सेवा के लिए दैदीप्यमान जागृत दीपक देश भर में जलें, इसी हेतु से हम लोग निकले हरिद्वार से। है कि अलग अलग सभी लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छी बात करने, लेकिन जब कोई शक्ति सांघिक होती है, 1 और 1 मिलके 11 होता है, 111 होता है, 1011 होता है, तो सांघिक शक्ति का वर्तुल बनता है, एक चक्र बनता है, उसके परिणाम बहुत ज़्यादा होते। इसलिए एक सांघिक शक्ति खड़ा करने का, जिसके पीछे एक ही भाव है, शिव भावेन जीव सेवा, जो स्वामी विवेकानंद का सूत्र वाक्य है। और स्वामी विवेकानंद का है कि इस राष्ट्र के त्याग और सेवा 2 ही आदर्श हैं, हमारा तीसरा कोई आदर्श नहीं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न जो भी डिजिटल चैनल्स हैं उनके लिए शुभकामनाएं कि ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक समाज में परिवर्तन लाने वाली खबरें दिखाते रहें और हम सबको प्रेरित करते रहें। मेरी चैनल की शुभकामनाओं के लिए ढेर सारी चैनल की
चैनल सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर आशीष गौतम, हरिद्वार से। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक जो हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों के लिए काम करती है संस्था, उसके संस्थापक आदरणीय आशीष गौतम जी आजमगढ़ में आए और उस सेवा प्रकल्पों को लेकर के लोग हम लोग आगे बढ़ें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और अधिक से अधिक लोग जोड़ करके जो उस दिव्य प्रेम सेवा मिशन को मजबूत करें और उसके प्रकल्पों का अनुकरण करें, यही मेरी शुभकामना है। और आजमगढ़ आने के लिए आदरणीय आशीष भैया जी का बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नवागांव थानाध्यक्ष नदीम अफरीदी ने रविवार शाम नगर पंचायत में रूट मार्च कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही साथ नगर पंचायत के केशरी चौक से बब्बर चौक तक पटरियों पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसे मौके पर ही हटवाया गया। वही आड़े तिरछे सड़क और सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों का ई चालान भी काटा गया। थानाध्यक्ष ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। थानाध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। वही सड़क की पटरियों पर फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि सड़क पटरियों को खाली रखें, जिससे आने वाले को परेशानी न हो। वही आड़े तिरछे खड़े वाहनों का चालान काटा गया। इस मौके पर निरीक्षक यशवंत सिंह, उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते कुछ माह से लगातार पीजीआई हॉस्पिटल में डॉक्टरों कर्मचारियों की लापरवाही की सब समस्याएं हर विभागों में देखने को मिल रही है। ऐसे में पूरा जनमानस परेशान है, किंतु यहाँ के स्टाफ, डॉक्टर और प्रिंसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार ने तो 500 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, किंतु यहाँ इलाज के नाम पर गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है। आपको बता दें कि गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, सुल्तानपुर इत्यादि जगहों से यहाँ मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, किंतु इलाज के अभाव में उन्हें अपना दम तोड़ना पड़ता है। आए दिन डॉक्टर अपनी दुकान बाहर चला रहे हैं और मनमानी लूट मचाए हुए हैं। ऐसे में इन बेबस लोगों की पीड़ा कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ का प्रत्येक डॉक्टर बाहर पीजीआई हॉस्पिटल के सामने अपनी लूट का दुकान चला रहे हैं, जिससे कि गरीब मरीजों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साप्ताहिक ओपीडी के दौरान यह कुछ घंटों के लिए अंदर तो आते हैं, किंतु सभी दवा जांच बाहर से लिखते हैं और पूछने पर यही कहते हैं कि पीजीआई की सरकारी रिपोर्ट गलत है, बाहर से जाँच कराई। ऐसे में एक गरीब बेचारा जो इलाज के नाम पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है, वह करे तो क्या करे। आप देख सकते हैं यह वीडियो में कि लोग किस प्रकार अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, किंतु वहाँ का स्टाफ और डॉक्टर गायब है। क्या समस्या आपकी भैया? शनिवार का पर्ची कटा हुआ है। शनिवार कटा हुआ है, अभी तक नंबर नहीं लगा। नंबर नहीं लगा, कह रहा कल आओ। कल आओ, काहे लेकर बुलाया जा रहा है इनको? आपको कह रहा बस 27 तक ही नंबर रहेगा। 27 तक नंबर होता है, ऐसा क्यों? सरकारी दफ्तर 2 से लेके 9 से लेके 2 तक खुलता है। मालूम है आप और किसी दिक्कत समस्या? आपकी क्या समस्या है? सर मैं अपनी माता जी को लेकर 7 बजे आया हूँ। 7 बजे का उनका बीपी आई है, लेकिन नंबर में लाइन लगवा रहे हैं। ऑफिस से करके 4 बार ECG निकलवाए, उसके बाद जो है फिर एक्सरे के लिए भेजे हैं। और किसी की समस्या भैया यहाँ पे? प्रधानमंत्री योजना का चावल न मिलने के मामले में पहुंचे कलेक्ट्रेट किया प्रदर्शन। बता दें कि राजीव वार्ड नंबर 14 की जनता ने बताया कि प्रधानमंत्री योजना का चावल अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है और पात्र गश्ती NFFC का खाद्यान्न, गेहूं, चावल, चना, नमक, रिफाइन का वितरण 25 अगस्त से शुरू हो गया है। इसकी सूचना पेपर में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि पूरे नगर में किसी कोटेदार को संपूर्ण खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और न ही किसी की मशीन चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का चावल का वितरण 22 अगस्त को तक हुआ है, परंतु पूरे नगर में 7 कोटेदारों को प्रधानमंत्री योजना का चावल उपलब्ध नहीं हो पाया। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री योजना का चावल उठाने के लिए हमें समय कम मिला, जिसमें समय के अंदर उठान पूरी नहीं हो सके और आजमगढ़ नगर के 7 कोटेदारों का चावल लैप्स हो गया। कोटेदारों का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री योजना का चावल मिला ही नहीं, तो हम जनता में वितरण कैसे करेंगे। इस तरह नगर के 7 कोटेदारों के हजारों लाभार्थी प्रधानमंत्री के यशस्वी महत्वाकांक्षी योजना के से लाभ वंचित रह गए। मांग की है कि प्रधानमंत्री योजना का चावल समस्त कोटेदारों को दिलाया जाए, ताकि उसका वितरण लाभार्थियों में कर सके। साथ ही साथ पात्र गृहस्थी योजना में गेहूं, चावल का चना, नमक, रिफाइन को समय से उपलब्ध कराकर जनता में वितरण कराया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत राय है। मेरी पत्नी राजीव बाग वार्ड की सभासद है। क्या मामला है आज? विगत 2 महीनों से हमारे वार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। हमारे वार्ड में क्या 7 वार्डों में राशन नहीं मिल रहा है, जैसे कि राजीव बाग, मातवरगंज, कटरा, लाल डिग्गी, पांडे बाजार, चकला पहाड़पुर और चौक पे 7 कोटेदारों का राशन जो है रोक दिया गया।
पिछले महीने का भी आवंटन नहीं मिला, इस महीने का भी आवंटन नहीं मिला। बीच में 1 महीने का एक किस्त रोक दी गई थी, जिससे हजारों परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जो कि ना किसी से मांग सकता है, ना अपने दुख को किसी से कह सकता है, गरीबी के पाटन में वह रगड़ के रह जा रहा है। यह ऐसा वर्ग है जो ना अपने दुख को किसी से कह सकता है और ना किसी से जो है याचना कर सकता है। सबसे निचला तबका किसी से भीख भी मांग सकता है और सबसे ऊपर का तबका वो किसी को खरीद के भी दे सकता है। क्या मांगे हैं आप? हमारे वार्ड अराजी बाग में और 7 कोटेदारों को जो गल्ला नहीं मिला है, जिनमें से श्री पंकज पाठक, पंकज गुप्ता, शंकर लाल गुप्ता, दीपक कुमार, प्रमोद कुमार प्रजापति, रमाकांत सिंह और अशोक गुप्ता को नहीं दिया गया। इन लोगों को गल्ला वापस मिले। और जिस दिया गया, क्या कारण? ARO से बात करने पे वो कहते हैं कि ये लोग गल्ला नहीं दिए, और कोटेदार से बात करने पता चलता है कि ये लोग 15 दिन तक दौड़ाए और गल्ला नहीं दिए। नहीं पूरी होगी तो हम लोग भूख से तो गरीब मर ही रहे हैं, तो उन लोग को लेकर हम लोग रोड पे मरेंगे। अच्छा, जो एक 7 नाम बताएं उसमें कोई है यहाँ पे? कोटेदार क्यों आएगा, वो तो दुकानदार आदमी। नहीं 7 जितने लोग हैं, ये लोग तो राशन वितरण करने वाले हैं ना। ये लोग तो जिन लोग को राशन नहीं मिला वो लोग हैं। मुबारकपुर पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से अवैध गांजा बेचकर इकट्ठे किए गए पैसे और मोटरसाइकिल बरामद किया है। बता दें कि मुबारकपुर प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह अपने पुलिस बल के साथ दरियाबाद पुल के पास चेकिंग कर रहे थे कि मोहम्मदाबाद की तरफ से पिट्ठू बैग लेकर 2 मोटरसाइकिल सवार आए, जिसका नाम ब्रिजेश चौहान और दीपा उर्फ दीपू चौहान बताया गया है, और तीसरा रमेश चौहान और चौथा मनसा देवी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो भागने की कोशिश किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 74,900 रुपये बरामद हुआ, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी है। मामले में आगे कार्रवाई शुरू है। क्या कुछ कहा इस मामले में शैलेंद्रलाल एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इसमें ये दरियाबाद के पास सुबह पुलिस और सारी पार्टी चेकिंग में लगी हुई थी, तो 2 मोटरसाइकिलों पे कपल्स के रूप में 2 जोड़े जा रहे थे। इनको रोका गया तो इनके बैग में से नारकोटिक्स बरामद हुआ और साथ में करीब 75,000 रुपये बरामद हुए हैं। जानकारी करने पर यह पता लगा है कि ये लोग इस एरिया में घूमते थे और लोगों को इस तरह भ्रमित करते थे कि अपने आप को दिखाते थे कि ये लोग भ्रमण पर आए हैं और पर्यटक के रूप में वहाँ पर आए हैं। तो इससे पुलिस पार्टी भी जनरली नए उम्र के लड़के इनको रोकती थी, और क्योंकि महिलाएं होने के कारण कभी कभी ये लोग चेकिंग से बच जाते थे, तो उन्होंने ये टेक्निक अपनाने की कोशिश करी कि साथ में महिलाओं को ले लें, जो कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों जोड़ों को पकड़ा है यहाँ पे, और उनके पिट्ठू के बैग से भारी मात्रा में नारकोटिक्स बरामद हुए और 75,000 रुपये जो बिक्री के द्वारा नारकोटिक्स के इन्होंने कमाए थे वो बरामद हुए हैं। यहाँ पर किन किन से लिंक्स हैं, किन किन इनके सहायक हैं, कौन कौन अन्य व्यक्ति इसमें मदद कर रहे हैं, कहाँ से सामान आ रहा है इनका नारकोटिक्स का, पुलिस इस विषय में पूरी विस्तृत इसमें जानकारी करेगी, विवेचना करेगी, और जो भी इनके साथ जुड़े लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इनके अन्य मुकदमों के विषय में भी जानकारी की जा रही है, और इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व अन्य कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। सर, इसमें गाजीपुर मुबारकपुर पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से अवैध गांजा बेचकर इकट्ठे किए गए पैसे और मोटरसाइकिल बरामद किया है। बता दें कि मुबारकपुर प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह अपने पुलिस बल के साथ दरियाबाद पुल के पास चेकिंग कर रहे थे कि मोहम्मदाबाद की तरफ से पिट्ठू बैग लेकर 2 मोटरसाइकिल सवार आए, जिसका नाम ब्रिजेश चौहान और दीपा उर्फ दीपू चौहान बताया गया है, और तीसरा रमेश चौहान और चौथा मनसा देवी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो भागने की कोशिश किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 74,900 रुपये बरामद हुआ, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मुकदमा पंजीकृत किया गया और विवेचना जारी है। मामले में आगे कार्रवाई शुरू है। क्या कुछ कहा इस मामले में शैलेंद्रलाल एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक युवती के साथ एक युवती बाइक पे चलने का मामला आया है, ऐसे 2 जोड़े पकड़ाए हैं, क्या मामला है सर?
इसमें ये दरियाबाद के पास सुबह पुलिस और सारी पार्टी चेकिंग में लगी हुई थी, तो 2 मोटरसाइकिलों पे कपल्स के रूप में 2 जोड़े जा रहे थे। इनको रोका गया तो इनके बैग में से नारकोटिक्स बरामद हुआ और साथ में करीब 75,000 रुपये बरामद हुए हैं। जानकारी करने पर यह पता लगा है कि ये लोग इस एरिया में घूमते थे और लोगों को इस तरह भ्रमित करते थे कि अपने आप को दिखाते थे कि ये लोग भ्रमण पर आए हैं और पर्यटक के रूप में वहाँ पर आए हैं। तो इससे पुलिस पार्टी भी जनरली नए उम्र के लड़के इनको रोकती थी, और क्योंकि महिलाएं होने के कारण कभी कभी ये लोग चेकिंग से बच जाते थे, तो उन्होंने ये टेक्निक अपनाने की कोशिश करी कि साथ में महिलाओं को ले लें, जो कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों जोड़ों को पकड़ा है यहाँ पे, और उनके पिट्ठू के बैग से भारी मात्रा में नारकोटिक्स बरामद हुए और 75,000 रुपये जो बिक्री के द्वारा नारकोटिक्स के इन्होंने कमाए थे वो बरामद हुए हैं। यहाँ पर किन किन से लिंक्स हैं, किन किन इनके सहायक हैं, कौन कौन अन्य व्यक्ति इसमें मदद कर रहे हैं, कहाँ से सामान आ रहा है इनका नारकोटिक्स का, पुलिस इस विषय में पूरी विस्तृत इसमें जानकारी करेगी, विवेचना करेगी, और जो भी इनके साथ जुड़े लोग हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। इनके अन्य मुकदमों के विषय में भी जानकारी की जा रही है, और इस प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व अन्य कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। सर, इसमें गाजीपुर कारगिल शहीद राम समूज यादव की स्मृति में उनकी गांव नथपुर अनजान शहीद स्थित शहीद पार्क में 30 अगस्त यानी मंगलवार को उनकी याद में शहीद मेला लगेगा। इसके अलावा शहीद मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही साथ शहीद परिवारों का भी मुख्य अतिथि वीर नायक दीपचंद कारगिल योद्धा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शहीद मेला में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज, भोजपुरी गायक विजय चौहान के अलावा अन्य कलाकार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। वीर शहीद राम समूज यादव को हजारों लोग श्रद्धांजलि देंगे। सर, आपका परिचय? मैं प्रमोद कुमार यादव, कारगिल शहीद राम समूज यादव का छोटा भाई हूँ, और कल 30 अगस्त को, कल मंगलवार को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमारे बड़े भाई थे कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, तब से प्रतिवर्ष शहीद मेला लगता है। उसी संदर्भ में कल भी शहीद मेला का आयोजन किया गया है, और हमारे मुख्य अतिथि हैं मेजर दीपचंद फौजी जो हरियाणा से आ रहे हैं, वो मुख्य अतिथि हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जो सिंगर शिल्पी राज व विजय चौहान द्वारा किया जाएगा। कुछ स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति कार्यक्रम किया जाएगा। हम देशवासी और प्रदेश क्षेत्रवासी से विनम्र निवेदन और अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर शहीद मेला को सफल बनाएं। धन्यवाद। क्या क्या तैयारी की गई है? तैयारी पूरा हो गई है। यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे, तैयारी करीब 2-3 हज़ार जनता बैठने की व्यवस्था की गई है। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है और 2 मंच बनाया गया है। एक मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, एक मंच पे हमारे शहीद परिवार और VIP लोग को बैठाया जाएगा। भदोही में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बैंकों व संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहनों के संग चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाया गया। समस्त क्षेत्राधिकारीगण व थाना चौकी प्रभारियों सहित गठित पुलिस टीमों द्वारा बैंक और उसके आसपास की गई चेकिंग, बैंकों में लगे CCTV कैमरों अलार्म की भी परखी व्यवस्था परखी गई। आमजन को सुरक्षा व्यवस्था के प्रति जागरूक कराया गया, आश्वस्त कराया गया। बैंक ड्यूटी पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वही मिशन शक्ति अभियान के तहत भदोही पुलिस द्वारा प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत समस्त थानों की महिला पुलिसकर्मियों एंटी रोमियो टीम द्वारा मंदिर, बाजारों, प्रमुख मार्गों आदि पर चेकिंग की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की पाठशाला अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा छात्रों को संबोधित किया गया। महिलाओं बालिकाओं के सुरक्षार्थ पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। किसी भी आपात स्थिति में विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग हेतु प्रेरित किया गया। तो वहीं जनपद भदोही पुलिस में PRB कर्मियों द्वारा मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए घायल विक्षिप्त व्यक्ति का प्राथमिक उपचार किया गया। सूझबूझ व अथक प्रयास से विक्षिप्त व्यक्ति के घर पर का पता लगाकर वीडियो कॉल के माध्यम से परिजनों से पहचान कराया गया। परिजनों को बुलाकर सपोर्ट किया गया। आमजनों और परिजनों द्वारा PRB कर्मियों की मानवीय कार्य की भूरी प्रशंसा हो रही है।